नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के केरल में चुनाव है और चुनाव के समय में अलग-अलग पार्टियां अलग-अलग मुद्दा उठाती हैं। शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे भी रहते हैं, लेकिन केरल में लव जिहाद का मुद्दा जो है जोर-शोर से उठाया जा रहा है। जो बीजेपी है वो राइट विंग है और बीजेपी का ये कोर मुद्दा कह सकते हैं। तो केरल में अभी चुनाव के टाइम में केरल के सीएम की बेटी का मुस्लिम से शादी हुई है, इसका भी मुद्दा चल रहा है। लव जिहाद और केरला स्टोरी जैसे मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ऐसा केरला स्टोरी में क्या है। स्टोरी केरला स्टोरी का जो पूरा का पूरा फिल्म है वो रियल है या केवल तो केवल एक काल्पनिक है, इसी पर बात करेंगे। और ऐसे कितने केस केरल में आए जो फिल्म बनाना पड़ गया। 6 मार्च 2026 जगह केरलम का इडुक्की कॉलेज इवेंट में पहुंचे राहुल गांधी से एक स्टूडेंट ने द केरला स्टोरी 2 के बारे में पूछा कि हम इस फिल्म को, इस नैरेटिव को कैसे देखें। तो राहुल गांधी और वो स्टूडेंट का कहना था कि इस फ़िल्म के माध्यम से केरलम का छवि जो है वो खराब हो रहा है। तो राहुल गांधी जवाब देते हुए कहते हैं कि यह अच्छी खबर है कि थिएटर हॉल खाली है और कोई इसे देख नहीं रहा है। यानी कि राहुल गांधी का कहना था कि केरला स्टोरी जो है वो केवल तो केवल एक नैरेटिव है और अगर लोग इसे नहीं पसंद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। आगे क्या होता है कि प्यार का झांसा देकर लड़कियों का धर्म बदलवाने के प्लॉट पर बनी द केरला स्टोरी विवाद विवादों में रही। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसे बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए बैन कर दिया। हाई कोर्ट ने इसे रिलीज करने का आदेश दे दिया, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक इसे दिखाने से इनकार कर दिए, मतलब तैयार नहीं हुए। 9 मार्च 9 अप्रैल को केरलम में विधानसभा की 140 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। द केरल स्टोरी चुनाव में मुद्दा है, लेकिन लोग और नेता इस पर बटे हुए हैं। धर्म परिवर्तन के दावे करने वाले संगठनों का कहना है कि किरदार और किस्से अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां यहाँ भरी पड़ी है। केरल में धर्मांतरण के बड़े मामले सामने आए हैं। साल 2016 में 24 साल की अखिला अशोकन इस्लाम अपनाकर हादिया बनी और सफीन जहां से शादी कर ली। पिता ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर निकाह को चुनौती दी। केरल हाईकोर्ट ने निकाह को अमान्य घोषित कर दिया, आदेश दिया कि अखिला को उसके माता पिता को सौंप देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, कहा कि बालिग लड़की को मर्जी से धर्म चुनने और शादी करने का अधिकार है। वहीं साल 2015 में तिरुवनंतपुरम की निमिषा इस्लाम धर्म अपनाकर फातिमा बन गई। तब वह का, कासरगोड के एक डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कोची की रहने वाली मरलीन ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उस वक्त वह मुंबई में काम कर रही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी सोनिया ने इंजीनियर अब्दुल रशीद से शादी की और उसके बाद सीरिया चली गई। केरल पुलिस लव जिहाद को 2017 में माना कि केरल पुलिस 2017 में ऑफिशियली माना कि राज्य में लव जिहाद हो रहा है। स्टेट पुलिस चीफ लोकनाथ बेहरा ने कहा कि लव जिहाद सिर्फ कल्पना नहीं है, राज्य में धर्मांतरण के जरिए कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दावा स्क्वाड नाम का कट्टरपंथी समूह केरलम में युवाओं का धर्मांतरण कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि त्रिशूर जिले में 23 यंग प्रोफेशनल ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जबकि पलक्कड़ में 2 साल में 139 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। कुन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर में जो सबसे ज्यादा धर्मांतर हो रहे हैं। हालांकि सीपीएम नेताओं ने रिपोर्ट खारिज कर दी थी। केरल सरकार ने एनआईए को धर्मांतरण के 90 मामलों की लिस्ट सौंपी थी। एनआईए को जांच में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लिंक मिले थे। 6 जिलों में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ। यहाँ विधानसभा की 70 सीटें हैं। इस वक्त केरलम में महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की भी चर्चा हो रही है। मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के एक
मंदिर में शादी कर ली। राज्य में सरकार चला रही सीपीएम की सीनियर लीडर थॉमस आइजैक ने शादी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह रियल स्टोरी है केरल का। केरलम के 6 जिलों कासरगोड, कोझिकोड, त्रिशूर, मलप्पुरम, कन्नूर और पलक्कड़ में धर्म परिवर्तन के सबसे ज्यादा मामले आते रहे हैं। इनमें त्रिशूर के अलावा सभी जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन जिलों में केरलम की आधी आनी 70 सीटें हैं। इनके अलावा एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और एलेप्पी के कुछ हिस्सों में भी ऐसे केस आते रहते हैं। बीजेपी यहां सीएम पिनाराई विजयन की बेटी की मुस्लिम से शादी करने का भी मुद्दा उठा रही है। केरलम की सड़कों या रैलियों में द केरला स्टोरी की भले ही कम चर्चा हो, लेकिन इसकी धमक जरूर है। लोग दबी जुबान में कहते हैं कि इससे हिंदू और क्रिश्चियन दोनों पीड़ित हैं। 2 केस आए हैं जिन्हें हिंदूवादी संगठन केरल स्टोरी का सच बता रहे हैं। पहला है सोना एल होस। मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, धोखा मिलने पर सुसाइड कर लेती है। एर्नाकुलम से 50 किलोमीटर दूर पुथुपाड़ी की रहने वाली सोना एल होस ने 9 अगस्त को घर में सुसाइड कर लिया। 23 साल की सोना ने सुसाइड नोट में लिखा कि रमीज नाम नोट में रमीज का नाम लिखा। वह उसके साथ रिलेशनशिप में थी। 24 साल का रमीज कोची एयरपोर्ट पर काम करता था। हिंदू एक्ट वेदी के प्रेसिडेंट आरवी बाबू का दावा करते हैं कि रमीज की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। उसने ये बातें छिपाई और सोना को शादी का झांसा दिया। सोना तब कॉलेज में पढ़ती थी। रमीज ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसे कैद में भी कर रखा और पुलिस ने इस केस में रमीज और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रमीज की कुछ व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें वह सोना पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था। रमीज के खिलाफ ड्रग्स के भी 7 केस दर्ज थे। रमीज सोना से कहता था कि तुम्हें पोनानी भेज दूंगा। मल्लपुरम जिले के पोनानी को मालाबार का मक्का कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी से इस्लामिक तालीम का सेंटर रहा है। मौनतुल इस्लाम सभा यहाँ की पुरानी संस्था है जिसे आधिकारिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए मान्यता मिली है। पुजारी की बेटी ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया, अब घर में कैद हो गई। एर्नाकुलम जिले के परवूर शहर में मुक्काम्बिका सरस्वती मंदिर है। आरवी बाबू बताते हैं कि मंदिर के मुख्य पुजारी की इकलौती लड़की भी इस ट्रैप में फंस गई। पढ़ने में होशियार थी, रोज पूजा पाठ करती थी, फिर एक मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह घर लौट आई। अब बाहर नहीं निकलती। उनके माता-पिता ने पुजारी का काम छोड़ दिया। परिवार मंदिर से दूर जाकर रहने लगा। अब वे किसी से नहीं मिलते हैं। फादर बोले क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा शिकार हो रहा है। डिलीवरी बॉय लड़कियों को फंसा रहे हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल से जुड़े फादर माइकल पुलिकल बताते हैं कि द केरल स्टोरी के कैरेक्टर और स्टोरी काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है। केरलम में हिंदू ही नहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसके शिकार है। फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर ये सब करवा रहा है। ज्यादातर केस में शादीशुदा मुस्लिम लड़के ही शामिल होते हैं। ये लोग डिलीवरी बॉय बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती करके या फिर मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने लड़कियों को फंसाते हैं। लड़कियां गरीब परिवारों से ही नहीं, हमारे सामने आए कई केस हैं जहां लड़कियां अमीर परिवारों से होती हैं। 10 साल में 5,000 से ज्यादा लड़कियों को धोखा देकर धर्म बदला गया। हिंदू एक वेदी अध्यक्ष आरवी बाबू कहते हैं कि केरलम में ऐसे मामलों के सटीक नंबर तो नहीं है, लेकिन 10 से 12 केस हर महीने रिपोर्ट होते हैं। 2015 से 2025 तक 5,000 से ज्यादा लड़कियों का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ है। हम इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जिलों में काउंसिल सेंटर खोले हुए हैं, वहीं से हमें यह संख्या मिली है। आर्य विद्या समाजम जैसे हिंदूवादी संगठनों ने जिलों में काम शुरू किया है। परिवार यहां अपनी लड़कियों को काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं। केरल स्टोरी का 70 सीटों पर असर है। क्रिश्चियन वोटर मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ हैं। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर धनु राज बताते हैं कि द केरल स्टोरी यहाँ चुनावी मुद्दा है। इसकी चर्चा हर घर में होती है, लेकिन लोग इसके आधार पर वोट नहीं करेंगे। ये मुश्किल है कि यही वजह है कि कुछ महीने पहले बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन समय के साथ इसे छोड़ दिया।
उसे पता चल गया कि लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं। अब तो लोकल नेता भी काम कम ही बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने खुद को इससे अलग कर लिया है। धनुराज कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा केरल के 10 से 12 जिलों में है। नॉर्थ और सेंट्रल केरलम के 6 जिले ज्यादा प्रभावित है और यहाँ 70 सीटें हैं। धर्मांतरण के ज्यादा केस वाले 6 जिलों में क्रिश्चियन वोटर मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ वोट करेंगे। इस मसले पर उनमें हिंदुओं से ज्यादा एकजुटता है। वे बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम इस पर बोला कि लव मैरिज को लव जिहाद कहना गलत है। कोची के रहने वाले साजिल कहते हैं कि द केरल स्टोरी की कहानी सच नहीं है। कुछ साल पहले इस तरह के 2-3 मामले आए थे। प्यार दो लोगों के बीच की बात है। इसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लव मैरिज को लव जिहाद नहीं बोलना चाहिए। यह पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर इसका असर होगा। कोची के रहने वाले अनूप कहते हैं कि सीपीएम के लोगों ने मोनालिसा को फेमस कर दिया। वे खुद को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं ताकि मुस्लिम उन्हें वोट दे। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम यूडीएफ के साथ है। ये मोनालिसा है जो केरल के लड़के मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। बीजेपी बोली कि लव जिहाद के खिलाफ सभी हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा मुश्किल है। वहीं क्रिश्चियन और हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जिहाद का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं होता। धर्म परिवर्तन भी लव जिहाद का हिस्सा है। आर राधाकृष्णन केरल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। इनका कहना है द केरल स्टोरी 2 की कहानी क्या झूठी है? राधाकृष्णन जवाब देते हैं बिल्कुल नहीं, ये सच्ची कहानी है। इसे हम चुनाव में भी उठा रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी जो है केरल स्टोरी 2 को चुनावी मुद्दा बना दिया है। वहीं सीपीएम के सीनियर लीडर का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश में से केरल स्टोरी फिल्म रिलीज हुई, लेकिन लोगों ने इसे इनकार कर दिया। इतनी हाइप के बावजूद एक आदमी इसे देखने नहीं गया। यह केरलम को बदनाम करने का गढ़ी हुई साजिश है। इस तरह से पूरा का पूरा केरला स्टोरी केरल में चुनावी मुद्दा बन चुका है और किस तरह से बीजेपी वहां चुनाव जीतती है ये देखने वाला बात होगा। लेकिन अगर मूवी में दिखाया गया है और लोगों का कहना है, उस तरह का केस भी आया है, तो ये सोचने वाला विषय है कि क्या इस तरह से करना सही है या आप ही कमेंट में बताइए कि केरल में इस तरह की घटना घट रही है कि नहीं। धन्यवाद।